हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 11 में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। अपने सेनाओं के मनोबल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दुर्योधन अपने पितामह को और उनके साथ जितने भी योद्धा हैं उनका सबका सम्मान कर रहा है और कह रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमुवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें। तात्पर्य में दुर्योधन कह रहा है, पितामह भीष्म के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे हैं। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें और विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः ही आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। चक्रव्यूह में जो गेट बना था, जहां पर सैन्य की टुकड़ी खड़ी थी, इन सबको अलग अलग स्थान दिया गया था और उस पर्टिकुलर स्थान पर दुर्योधन अपने चुने हुए शक्तिशाली योद्धा को लगाता था कि जो हमारे पितामह हैं वो वृद्ध हो चुके हैं। ऐसा न हो कि कोई दुर्घटना घट जाए और लोग उनको एक तरफ ले जाएं, लोग मतलब कि अर्जुन की सेना, और फिर उनके ऊपर कोई हमला हो जाए। तो इसके लिए दुर्योधन अस्वस्थ है और अपनी सेना को अस्वस्थ कर रहा है। दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतक्रीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। तो ये सारी बातें दुर्योधन जान रहा है कि लड़ाई में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य, ये दोनों लोग ये जानते थे और इन्हीं के ऊपर हमारा युद्ध का जय विजय टिका हुआ है। तो अगर हम इनको संभाल के रखेंगे तो शायद हम आगे युद्ध में जीत जाएंगे। अब यहाँ जो बात आती है, तात्पर्य आता है, वो ये है, आज भी एक कहावत है कि अपने पास जो बल होता है उस बल का अनुमान हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो छोटे साइज का व्यक्ति हो, चाहे लंबे साइज का व्यक्ति हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो। यहाँ पर दुर्योधन को मन में शंका है। उसके मन में ये शंका है कि हमारे आचार्य, हमारे द्रोणाचार्य, हमारे गुरु, हमारे पितामह
जब तक ये हैं तभी तक मैं युद्ध को जीत सकता हूँ। फिर भी ये जानते हुए और युद्ध में एक कदम बढ़ना या युद्ध को हारी हुई लड़ाई जान करके लड़ना, जैसे महाराणा प्रताप जी थे। महाराणा प्रताप जी को एहसास हो गया था कि शायद मेरे प्रति कुछ घटना हो सकती है, लेकिन जब वहाँ के जो सपोर्टर थे श्रीमान भामा शाह जी, वो जान गए, समझ में इनके आ गया कि राणा तो लड़ाई लड़ेगा ही, लेकिन हो सकता है कि ये हार जाए, क्योंकि सैन्य बल कमजोर है और कुछ अपने लोग उस तरफ टीम में भी मिल चुके थे। लेकिन भामा शाह ने ये जानते हुए कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने राज की, अपने मुट्ठी की जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी, जितना भी धन था, उन्होंने महाराणा प्रताप पर न्यौछावर कर दिया कि आप लड़ाई लड़िए, पैसा धन दौलत जितना लगेगा मैं सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ यही चीज, लेकिन यहाँ चीजें उल्टी हो रही हैं। उल्टी इसलिए हो रही हैं कि यहाँ पर दुर्योधन सोच रहा है इस बात को, यहाँ पर भीष्म पितामह नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पर आचार्य नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पर कृपाचार्य नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पर दुर्योधन सोच रहा है। जबकि सोचना यह था कि पितामह कुछ बोलते, लेकिन हो सकता है स्थिति परिस्थिति उनके अनुकूल ना रही हो, उन्होंने मौन धारण करना ही उचित समझा। और ये जानते हुए कि हमारे अपने बच्चे हैं, दोनों ही अपने बच्चे हैं, तो इन पर हथियार ना उठाकर क्यों ना इन्हीं के हथियार से अपना प्राण त्याग दिया जाए। भीष्म का नाम ऐसे ही भीष्म नहीं पड़ा, भीष्म की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। और ऐसे महान वीर, ऐसे महान सेनापति, ऐसे महान सेना नायक, ऐसे महान पितामह, ऐसे महान पूर्वज को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार आप लोग हमारे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।